इंडिया मोबाइल ऑफ गेमिंग की रिपोर्ट के मुताबिक 8.5 से ज़्यादा घंटे आजकल बच्चे और यंगस्टर मोबाइल पर बिताते हैं। और ऐसा कई बार होता है कि 3 से ज़्यादा घंटे भी मोबाइल पर बिता दिए जाते हैं। क्या कहीं ये कोई मेंटल डिसऑर्डर तो नहीं? क्योंकि जिस तरह की ये रिपोर्ट आई है उससे ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं ये एक तरह की मेंटल प्रॉब्लम में भी तब्दील हो रही है। और इसको लेकर हमारे साथ रिनाउंड डॉक्टर आनंद प्रताप सिंह, जो कि साइकोलॉजी और मेंटल हेल्थ के डिपार्टमेंटल हेड हैं, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, आपका TV9 पर स्वागत है। सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं ये जो रिपोर्ट आई है इसमें ये दिखाया गया है और बताया गया है, और अमूमन हम अपने आसपास भी देखते हैं कि आजकल जो यंगस्टर्स हैं, बच्चे हैं, अपना ज़्यादातर जो समय है वो मोबाइल पर बिताते हैं। क्या ये एक मेंटल डिसऑर्डर की ओर बढ़ रहे हैं हमारे युवा? जी, निश्चित तौर पे अंजू जी, आपने बहुत ही प्रासंगिक विषय को उठाया है। और अगर हम आज के समय में देखें तो इंडिया में जो इस तरह के फ़ोन गेम की बात करें या विभिन्न तरह के जो लोग इंटरनेट पे समय बिता रहे हैं, वो एक इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर होता है, जो एक तरह की मानसिक बीमारी है। उसको हम मानसिक बीमारी के कैटेगरी में रखते हैं। अगर हम प्रिवलेंस रेट के तौर पे देखें तो इंडिया में विभिन्न वर्गों में इसका प्रिवलेंस रेट अप टू 25% है। यानी हम कह सकते हैं कि 100 में से लगभग 25 लोग इस तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं। अब इसमें जो प्रिवलेंस रेट है वो विभिन्न वर्गों में अलग अलग हो सकता है। जैसे कि बच्चों में ज़्यादा हो सकता है, यंग एडल्ट्स में कम हो सकता है, या जो उससे ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनमें थोड़ा कम हो सकता है। लेकिन टोटल अगर हम बात करें तो लगभग 25% लोग का प्रेवलेंस रेट इस बीमारी से प्रभावित होने वालों की संख्या है। अब जो 25% लोग इससे प्रभावित हैं उनको हम निश्चित तौर पे ये कह सकते हैं कि ये एक तरह की मानसिक बीमारी है जिससे वो जूझ रहे हैं। जिस प्रकार से नशा का सेवन करना एक तरह से मानसिक बीमारी होती है, उसी तरह से अत्यधिक फ़ोन गेम के लत में पड़ जाना या इंटरनेट एडिक्शन को डेवलप कर लेना, वो भी एक तरह की नशा की लत है और एक मानसिक बीमारी के कैटेगरी में आता है। सर, जिस तरह से ये रिपोर्ट आई है उसमें ये पता चलता है कि उत्तर प्रदेश के, अगर हम बच्चों की बात करें, युवाओं की बात करें, तो वो पहले नंबर पे आता है। इसके बाद महाराष्ट्र, राजस्थान दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पे राजस्थान है, और बिहार चौथे नंबर पे, और पश्चिम बंगाल 5वें नंबर है। यानी कि अगर हम स्टेट वाइज बात करें तो इस जो भारत की बड़ी बड़ी स्टेट कही जाती है उसमें जो बच्चे हैं वो मोबाइल गेम के एडिक्ट हो चुके हैं। जी, एक बड़ी पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश की, और निश्चित तौर पे जब हमारी पॉपुलेशन बड़ी है उत्तर प्रदेश की तो निश्चित तौर पे संख्या बल में भी जो इस तरह की परेशानी से प्रभावित हैं उनकी भी संख्या अधिक होगी। और चूँकि आज के टाइम में अगर हम देखें तो स्मार्टफोन इतना कॉमन हो गया है कि बच्चे बच्चे के पास है, परिवार के हर सदस्य के पास है। और स्मार्टफोन के ऊपर हमारी निर्भरता इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि इसकी संख्या ज़्यादा होना ये कहीं से भी कोई अचंभित होने वाली बात नहीं है। और अगर चूँकि हमारी 25 करोड़ की जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में, और 25 करोड़ की जनसंख्या होने के बाद अगर हम पूरे भारत में नंबर 1 पे आ रहे हैं कि इंटरनेट एडिक्शन से प्रभावित होने वालों की संख्या नंबर 1 है, तो निश्चित तौर पे मैं आपसे सहमत हूँ, ये संख्या उत्तर प्रदेश की हो सकती है। और सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये एडिक्शन में तब्दील हो रहा है, आप भी इस विषय पे शोध कर रहे हैं, तो उसके बारे में बताएं कि उसमें क्या क्या चीज़ें निकल कर आ रही हैं। कैसे लोग पहले तो गेम खेलना शुरू करते हैं समय बिताने के लिए, बाद में कब वो एडिक्शन हो जाता है पता नहीं चलता। तो आपकी जो आप शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उसमें क्या चीज़ें निकल कर आ रही हैं? देखिए, जो सबसे बड़ी बात होती है, किसी भी तरह की समस्या अगर वो नशे की लत लेती है तो उसमें जो सबसे बड़ी समस्या है वो क्यूरियोसिटी होती है। बच्चों में ये देखा जाता है कि बच्चों में ये क्यूरियोसिटी बार बार आती है क्योंकि ये एक टेक्नोलॉजी बेस्ड गेम होते हैं, तो इनमें उनको क्रिएटिविटी देखने को मिलती है, नॉवेल्टी देखने को, नयापन देखने को मिलता है। तो इसके वजह से जो उनकी क्यूरियोसिटी इंडेक्स है वो काफ़ी बढ़ा रहता है। तो एक के बाद दोबारा, दोबारा के बाद तिबारा, और लगातार इस गेम को खेलने के लिए बार बार वो बाध्य होते हैं और धीरे धीरे इस लत में अपने आप को वो डाल देते हैं और उस लत का शिकार हो जाते हैं। और दूसरी चीज़ आपको बताएं कि जब इस तरह की लत हो जाती है, एक बार जो है इंटरनेट एडिक्शन की लत हो गई या
फ़ोन गेम की लत हो गई, तो ये कई तरह से हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो। अगर हम शारीरिक स्वास्थ्य की बात करें तो ये लोगों के अंदर, एक तो चूँकि बैठ करके व्यक्ति लगातार फ़ोन गेम खेलता है, तो उनके अंदर ओबेसिटी की प्रॉब्लम को बढ़ाती है, उनकी लाइफ स्टाइल बहुत ही सेडेंट्री लाइफ स्टाइल हो जाती है, और उनके अंदर मसल स्टिफनेस आ जाती है, क्योंकि लोग बॉडी मूवमेंट में बिल्कुल नहीं रहते हैं, आउटडोर गेम में नहीं जाते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है, तो मसल स्टिफनेस उनके अंदर बहुत ज़्यादा आ जाती है, ओबेसिटी आ जाती है, और इस तरह के शारीरिक समस्याएं उनके अंदर देखने को मिलती हैं। अगर हम मानसिक समस्या की बात करें तो ऐसे लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ जाता है, बहुत जल्दी वो रोने लगते हैं। अगर आप उनसे किसी भी तरह की बात करिए तो वो नॉन कंप्लायंस वो करते हैं, आपकी बात को मानने के लिए वो तैयार नहीं होते हैं। और सबसे बड़ी समस्या जो देखने को मिलती है वो नींद की समस्या देखने को मिलती है। जो बच्चे एक्सेसिव यूज़ करते हैं फ़ोन गेम्स का, ये देखने को मिलता है कि उनकी स्लीप क्वालिटी बहुत ही पुअर हो जाती है, वो एडिक्वेट स्लीप नहीं लेते हैं, और पुअर स्लीप लेने की वजह से उनके अंदर एक इमोशनल प्रॉब्लम, एक चिड़चिड़ापन हमेशा बना रहता है। इतना ही नहीं, हमको ये भी सुनने में आता है कि कई बार अगर पेरेंट्स ने उनसे फ़ोन ले करके रख लिया या उनको डांट लगा दी अत्यधिक फ़ोन गेम खेलने की वजह से, हमारे सामने समाज में ऐसे भी केसेस आए हैं कि कुछ बच्चों ने आत्महत्या तक कर लिया, कुछ बच्चों ने माता के ऊपर या पिता के ऊपर अटैक तक भी कर दिया, उनको फिजिकली हार्म भी कर दिया। तो ये इस तरह की नशे की लत है, जैसे कोई और नशे की लत होती है, जैसे कोई शराब का सेवन कर रहा है, जैसे कोई अन्य तरह की नशे की लत में पड़ के व्यवहारिक गड़बड़ियाँ पैदा कर लेता है, मार पिटाई पे उतारू हो जाता है, उसी तरह फ़ोन गेम भी एक तरह की नशे की लत हो जाती है। और इसमें भी पड़ने वाला व्यक्ति जब उसको रोका जाएगा तो उसके अंदर क्रेविंग आती है, बार बार उस फ़ोन को खेलने के लिए, बार बार उस गेम को खेलने के लिए उनके अंदर क्रेविंग आती है, और जब उससे उनको रोका जाएगा तो वो आक्रामक भी हो जाएंगे, वायलेंट भी हो जाएंगे, और कई तरह से लोगों को फिजिकली नुकसान करने पे भी आतुर हो जाएंगे। सर, एक ऐसा ही आपने जैसे अभी जिक्र किया है, गेम आया था पबजी, जिसको बैन किया गया, बहुत सारे बच्चों ने उसको लेकर सुसाइड भी किया उस गेम को लेकर, और बहुत उस गेम को भी बैन किया गया है इंडिया में। क्योंकि जो ये टेक्नोलॉजी बेस्ड जो गेम होते हैं उनमें बच्चों को कमांड मिलता है, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर होते हैं, वो सॉफ्टवेयर्स उनको कमांड देते हैं, और वो कमांड के साथ फ्लो में आगे बढ़ते जाते हैं। और जब कभी इस तरह के कमांड आते हैं कि जो रिस्क टेकिंग बिहेवियर को बढ़ा देते हैं, तो बच्चों को ये इंसाइट नहीं होती है कि वो कमांड के साथ जो आगे बढ़ते जा रहे हैं, इससे उनका रिस्क टेकिंग बिहेवियर बढ़ता जा रहा है। इस बात की समझ उनके अंदर पैदा नहीं हो पाती है, और अंततः वो कमांड को फॉलो करते करते रिस्क टेकिंग बिहेवियर लेने के लिए आतुर हो जाते हैं, और कई बार तो इस तरह का भी रिस्क टेकिंग बिहेवियर ले लेते हैं जो उनके लिए जानलेवा साबित हो जाती है। तो अगर बच्चों के अंदर या युवाओं के अंदर गेम एडिक्शन हो गया है, मोबाइल गेम एडिक्शन, तो उससे निजात पाने के लिए क्या तरीका है? डॉक्टर्स क्या सजेस्ट करते हैं? आपकी थेरेपी में भी आप लोग जो तमाम चीज़ें देख रहे हैं, शोध कर रहे हैं, तो उसमें इससे बाहर निकलने का क्या तरीका है बच्चों के लिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि माता पिता को निश्चित तौर पे एक सुपरवाइज लीजर टाइम बच्चों को देना चाहिए। सुपरवाइज लीजर टाइम का मतलब ये हुआ कि बच्चों के लिए जो फ्री टाइम है, वो फ्री टाइम बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चा कुछ भी करे, उसमें माता पिता का कोई सरोकार नहीं है। निश्चित तौर पे माता पिता को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उस समय को बच्चा कैसे इस्तेमाल कर रहा है, कहाँ पे जा रहा है, किन लोगों से इंटरेक्ट कर रहा है, किस तरह के चीज़ों में शामिल है, ये सारी चीज़ों का सुपरविज़न माता पिता का होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि आउटडोर गेम के लिए बच्चों को निश्चित तौर पे प्रतिदिन के आधार पर उनको बाध्य करना चाहिए कि आप मिनिमम 1 से 2 घंटे जो भी संभव हो सकता है उतना आउटडोर गेम आप खेलिए और आउटडोर गेम का हिस्सा बनिए। उनके जो क्लोज फ्रेंड सर्किल है उससे उनका सोशलाइजेशन एनकरेज करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए कि वो अपने सोशलाइजेशन को बढ़ाएं। उनको अकेलापन के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। अगर वो अकेलापन में रह रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि उनका सोशलाइजेशन बेहतर हो और वो अकेलेपन से बाहर निकले। उनको अकेले कभी भी मत रहने दीजिए। अगर आप उनको अकेले रहने देंगे तो वो अकेले समय का इस्तेमाल सिर्फ फ़ोन गेम खेलने के लिए करेंगे। लिमिटेड आवर्स के लिए आप फ़ोन का एक्सपोजर दीजिए
क्योंकि अगर हम साइंस के हिसाब से चलें तो अगर कोई भी बच्चा एक दिन में 4 घंटे से अधिक समय तक फ़ोन का इस्तेमाल करता है तो इसका मतलब उसको फ़ोन गेम की डिपेंडेंसी हो गई है, फ़ोन गेम की जो है लत उसको पड़ गई है। तो आप कोशिश करिए कि लिमिटेड समय के लिए उसको फ़ोन का एक्सपोजर दीजिए। आप उसको अपने सामने दीजिए कि हम 1 घंटे के लिए आपको दे रहे हैं, आधे घंटे के लिए दे रहे हैं, आप इसको खेलिए और उसके बाद आप फ़ोन लेकर के अपने कंट्रोल में उसको रख लीजिए। बच्चों को इजी एक्सेस फ़ोन का मत दीजिए। स्लीप के टाइम पे कोशिश करिए कि वो अर्ली टू बेड, मतलब समय से जो है बेड पे जाएं, और बेड पे जाने के टाइम पे उनके पास फ़ोन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो फ़ोन उनके पास होगा तो निश्चित तौर पे वो फ़ोन गेम में बिजी हो जाएंगे और अपनी स्लीप को डिस्टर्ब करेंगे, और जब स्लीप को डिस्टर्ब करेंगे तो सुबह उनको उठने में भी समस्या आएगी और सुबह की भी दिनचर्या उनकी डिस्टर्ब रहेगी। तो आपको उनकी लाइफ स्टाइल को चेंज करना है, आपको सुपरवाइज लेजर टाइम देना है, आपको कंट्रोल्ड वे में उनको फ़ोन का एक्सपोजर देना है, आपको आउटडोर गेम्स को बढ़ावा देना है और आपको उनको सोशलाइजेशन उनका बेहतर करवाना है। इस विषय पे सर कुछ और बताना चाहते हैं आप? इस पे एक बहुत बड़ी समस्या जो आजकल देखने को मिल रही है कि जो बच्चे या जो भी लोग ओवर यूज, फ़ोन के ओवर यूज का शिकार होते जा रहे हैं, उनके अंदर डिजिटल डिमेंशिया की समस्या देखने को मिल रही है। डिजिटल डिमेंशिया की मतलब कि हमारी फ़ोन के ऊपर निर्भरता इतनी ज़्यादा हो जा रही है कि हम हर चीज़ के लिए फ़ोन को देखने की कोशिश कर रहे हैं। कोई सूचना लेनी है तो भी हम फ़ोन बुक से जो है ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, कोई कॉन्टैक्ट नंबर लेना है तो हम फ़ोन बुक से देख रहे हैं, किसी जगह के बारे में जानकारी लेनी है तो हम इंटरनेट पे जा कर के देखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर किसी रूट पे हम जा रहे हैं, बार बार उसी रूट पे जा रहे हैं, फिर भी हर बार हम जीपीएस की मदद ले रहे हैं। इससे ये देखने को मिल रहा है कि हम अपने ब्रेन को काम करने से रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, जिसका नतीजा ये आ रहा है कि हमारा ब्रेन, उसकी सोचने की क्षमता, उसकी किसी चीज़ को याद करने की क्षमता, किसी चीज़ को दोबारा रिकॉल करने की क्षमता, ये सारी चीज़ें कमज़ोर होती जा रही हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारे ब्रेन की जो कैपेसिटी है, जो पोटेंशियल है, वो धीरे धीरे रिस्ट्रिक्ट होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, जिसको हम एक डिजिटल डिमेंशिया के नाम से जान रहे हैं। तो हम लोगों को डिजिटल डिमेंशिया का हम शिकार न बने, हम डिजिटल डिमेंशिया डेवलप करें उससे पहले फ़ोन के ओवर यूज़ को कम करने की ज़रूरत है। आखिरी सवाल सर, क्या इससे हमारी जो जैसे बच्चे ज़्यादा गेम खेलते हैं मोबाइल पे, या जो लोग भी मोबाइल पे गेम खेलते हैं, उनकी उंगलियों की जो फिंगर्स जैसे अंगूठे है, उसकी अंगूठे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है मोबाइल गेम्स में, तो वो क्या हड्डियां उसकी टेढ़ी हो जाती हैं? क्या इस तरह की भी कुछ बोन से रिलेटेड भी इश्यूज होते हैं? जी, निश्चित तौर पे देखिए, अगर बच्चे बाहर का गेम नहीं खेलेंगे, अगर उनको बाहर का एक्सपोजर नहीं हो रहा है, धूप का एक्सपोजर नहीं हो रहा है, वो बैठ करके एक जगह काम कर रहे हैं, एक जगह बैठ करके गेम खेल रहे हैं, तो जैसा मैंने आपको कहा कि मसल स्टिफनेस उनके अंदर बढ़ती जा रही है, उनकी हड्डियों में जो एक फिजिकल एक्टिविटी के साथ हड्डियों जो बोन की मजबूती होती है वो कमज़ोर होती जा रही है, उनके अंदर कैल्शियम का लेवल या और जो वाइटामिन्स के लेवल हैं उसकी कमी होते हुए देखने को मिल रहा है। और जब ये सब कमियां आएंगी तो निश्चित तौर पे उनके अंदर उनकी हड्डियों में कमज़ोरी आ सकती है, और उनके जो उंगलियां हैं या कोई भी ऐसी चीज़ें जो फ़ोन के गेम में ओवरली इस्तेमाल हो रही हैं या नहीं इस्तेमाल हो रही हैं, वो एडवर्स तौर पे हेल्थ के टर्म्स में कहीं ना कहीं प्रभावित होंगी। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर आनंद प्रताप सिंह, जिन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि कम से कम इस्तेमाल होना चाहिए मोबाइल का, क्योंकि ये अपने आप में एक एडिक्शन है, और जिस तरह की रिपोर्ट्स भी आई हैं कि इसका इस्तेमाल कम होना चाहिए और अपने दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए। मोबाइल को लेकर डिपेंडेंसी, चाहे बच्चे हों और चाहे बड़े, हर उम्र के वर्ग के लोगों को मोबाइल की डिपेंडेंसी को कम करना चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ी बीमारी को न्योता देने के बराबर है। वीडियो जर्नलिस्ट राजीव रंजन के साथ अंजू निर्वाण, TV9 भारतवर्ष।